हाँ तो इस बार कैसा क्वेश्चन आया है देखो तो, बोलता है डायगोनल ए सी और बी डी, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ओ ए बटा ओ बी एओ बटा ओ सी बराबर बीओ बटा ओ डी, ऐसा मतलब इस बार ये चीज दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है कि ट्रेपीजियम है, पिछला बार क्या था ट्रेपीजियम दिया हुआ था और ये वाला प्रूफ करना, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है कन्वर्स, रेसिप्रोकल, कन्वर्स, क्वेश्चंस को कन्वर्स बोलते हैं अगर ऐसा रहता है तो, ठीक है। रेसिप्रोकल में सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना ऊपर नीचे होता है जी, तो कोई बात नहीं होता है। कम से कम तुम लोग तो उतना बुखार उखार तो नहीं ना लग रहा है तुम लोग को, है ना? हैं? हाँ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो फिर से करना पड़ेगा सर, क्यों करना पड़ेगा, चलो पहले फिगर बनाते हैं फिर कंस्ट्रक्शन का रीजन देते हैं, ठीक है। तो एक फिगर बनाए, देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ट्रेपीजियम प्रूफ करना है ना जी, तो फिगर ट्रेपीजियम जैसा बनाओ, क्योंकि प्रूफ करना है मतलब प्रूफ तो हो ही जाएगा। ये नहीं कि सर हमको तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, हमको कैसे पता ये ट्रेपीजियम है पहले से, तो ट्रेपीजियम प्रूफ करना है भाई तो ट्रेपीजियम बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि ऐसा फिगर बना के रख करके आ गए हैं और ट्रेपीजियम प्रूफ ही नहीं हो रहा, सर फिगर तो ट्रेपीजियम में दिख नहीं रहा है, प्रूफ कैसे कर दिए, ठीक है। तो प्रूफ करना है हम लोग को ट्रेपीजियम, इसीलिए पहले से ही ट्रेपीजियम हम लोग बना के रख लेंगे। होता है ना कि जैसा हम लोग को बनना होता है, ठीक है, वैसा हम लोग को सोचना पड़ता है। अगर आपको लाना है कि 95% हमको मार्क्स लाना, तो दिमाग को बता दो कि मेरा 95% बोर्ड्स में आ गया, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आएगा उतना, अरे 2-4 कम आएगा, पहले तैयार तो करो अपने आप को। बोलेगी नहीं सर हमारा आ ही नहीं सकता, या बोलेगा नहीं सर मेरा तो नहीं आएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेशन। हाँ बिना सोचे नहीं आता है, सोचता है आदमी पहले उसके बारे में, समझ गए, उसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग काम बताएगा कि उस चीज को अचीव करने के लिए तुम कितना काम करोगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारा ही 90 क्यों आएगा, 95% तुम्हारा ही क्यों आएगा, सामने वाले का क्यों नहीं आएगा, समझे, बाकी का क्यों नहीं आएगा, मेरा ही क्यों आएगा, ये पहले खुद से पूछो, ठीक है। दिमाग काम बताता है, करना नहीं होता है, दिमाग काम बता रहा है लेकिन करने का मन नहीं, फिर नहीं आएगा, दिमाग तो तैयार कर दिया तुमको। चलो यहां लिखते हैं ए बी सी और डी, एबीसीडी इज ट्रेपीजियम, नहीं अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, बाद में इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करेंगे। इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ले भाई डायगोनल, ठीक है। कहां पे कर रहा है जी, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। ओ पॉइंट से फिर से या तो इधर या फिर इधर, क्यों ऐसा खींचेंगे सर, तो ये देखो एओ बटा ओसी और ओबी बटा ओडी दिया हुआ है, मतलब ओ पे क्या है, अच्छा बीओ बटा ओडी, ओ पॉइंट पे क्या है हॉल्ट लगा हुआ है ना। तो अगर इस डीबीसी ट्रायंगल में भी देखा जाए तो ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हॉल्ट बना हुआ, तो ओ से एक पैरेलल लाइन खींचा जाए ऐसे, किसका, डीसी का, किसका, डीसी का, पहले ये देखते हैं पैरेलल लाइन खींच कर, अभी सोच रहे हैं ई, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन में लिखे कि ओ ई जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के, उसके वजह से क्या हो जाएगा जी, बीओ बटा ओडी बराबर बी बटा ईसी। अच्छा बीओ बटा ओडी पहले से किसके बराबर था, एओ बटा ओसी के, तो दोनों जगह से बीओ बटा ओडी हटा देंगे, एक जगह से क्या बचेगा, एओ बटा ओसी, और दूसरा जगह से क्या बच के रहेगा, बी बटा ईसी। अब देखो तो ए बी सी ट्रायंगल में यहां से क्या बच रहा है, एओ बटा ओसी, और यहां से क्या बच रहा है, बी बटा ईसी, तो अब क्या लिख सकते हैं कि ओई जो है वो ए बी का भी पैरेलल है, और पहले हम क्या माने थे कि ओई जो है वो सीडी का पैरेलल है, मतलब ओई जो है दोनों का पैरेलल हो गया, अब ओई को ही हटा देंगे, समझे, तो डीसी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। दोनों बार जो आ जाता है जिससे काम हमारा निकल जाता है उसको छोड़ देते हैं, मैथ्स ये सब सिखाता है बच्चे को कि जिसका काम हो जाए उसको लात मार के बाहर करो, हाँ और हाँ बोल रही है, तो सीखो तो पहले मैथ्स, ठीक है। हाँ
अगर ऐसा मैथ ऐसा सिखाता ना मैथ तो सबसे ज्यादा लड़की तेज रहती। मतलब ही नहीं समझ रही। चलो इधर देखते कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं जी। थ्रू ओ, देखो ओई को डीसी के पैरेलल कर दो, एक कोई भी एक लाइन के पैरेलल करना, ये नहीं कि ओई को डीसी और एबी सबके पैरेलल जैसे यहाँ पे किए थे, नहीं, कोई भी एक लाइन के ओई को या तो डीसी के पैरेलल कर देना या फिर ओई को एबी के पैरेलल करना। ठीक है, अब प्रूफ पे चलते हैं। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल जिसके पैरेलल लिए हैं वही वाला पहले यूज करेंगे। तो ओई पैरेलल क्या लिए हैं, डीसी, तो डीसी के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बी सी डी या फिर डी सी बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी डी ओई इज पैरेलल टू डीसी, ओई इज पैरेलल टू डीसी। देखो यहां फिगर भी बना दो, अगर दिमाग में उतना जोर नहीं डालना चाहते हो तो सीधा क्या कर देंगे, यहां पर से एक फिगर तैयार कर देंगे जी। बारिश आ गया क्या, अच्छा, यहाँ ओ है और यहाँ क्या है, ई है। क्या ओई पैरेलल डीसी दिख रहा है, तो यहां से हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे, बीपीटी जिसको बोलते हैं। बाई क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखेंगे, बीओ बटा ओडी बराबर बी बाई ईसी। देखो बहुत बढ़िया से सहजता से यूज करना होता है, बीओ बटा ओडी है ना यहाँ पे, तो बीओ बटा ओडी लिखिए, नहीं कि तुम लोग का आदत क्या है ऊपर से नीचे लिखने का, डीओ बटा ओबी लिखोगे तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ गए, उतना सोच समझ के लिखना होता। इसको क्या बोल दिए, फर्स्ट नंबर। अच्छा लिखेंगे, बट इट इज बीइंग गिवन दैट, इट इज बीइंग गिवन दैट, क्या दिया हुआ था जी, ये वाला, तो वो उतारते हैं, एओ बटा ओ सी बराबर बीओ बटा ओ डी, और इसको मान लेंगे सेकंड। देखो तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, ओबी और ओडी वाला जो पार्ट है, तो इसमें इसका और इसका वैल्यू दोनों को क्या कर देंगे बराबर, जो इक्वल इक्वल दोनों में है उसको हटा देंगे, है ना, समझ रहे हो बात को। जो ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो बी दोनों जगह से हट जाता है, ए बराबर सी। जेठालाल को ही मालूम था, नहीं मालूम था जेठालाल को, नहीं देखती है ये सब। बीओ और ओडी हटा देंगे, यहां से क्या बचा जी, बी बटा इसी, आराम से, और यहां से क्या बचा, एओ बाई ओसी। ठीक है, अब देखो तो बी बाई ईसी एओ बाई ओसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो तो बी बीई बटा ईसी, बी और ईसी, और यहाँ एओ और ओसी। देखो सी ए भी ट्रायंगल में आ रहा है, सी से ए इधर गया और इधर बी गया और इधर ये है ना, सी बी ए, यहां पर कौन सा है, ओ। अच्छा ये चीज दिया हुआ है, क्या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं उसमें, कि अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा एक ट्रायंगल के लिए तो हम लोग पैरेलल लिख सकते हैं, देखो बीई और बटा ईसी, इधर क्या है, एओ बटा ओसी, ऐसा इस बार दिया हुआ है। और अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओई जो है वो एबी के पैरेलल है, और अगर दिया हुआ रहता था कि ओई जो है वो एबी के पैरेलल है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना लिख देते थे, लेकिन इस बार बटा वाला पार्ट दिया हुआ है तो हम लोग पैरेलल लिख देंगे। ठीक है, तो जब पैरेलल दिया हो रहता है और बटा वाला पार्ट लिखते हैं तो लिखते हैं बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम, लेकिन जब बटा वाला पार्ट दिया हुआ है और पैरेलल हमको लिखना है तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ओ इज पैरेलल टू ए बी, ओ इज पैरेलल टू ए बी। देखो तो यहां पर हम लोग माने क्या थे जी, हेलो कंस्ट्रक्शन से क्या जानते थे, ओ इज पैरेलल टू डीसी, और यहां क्या आ गया, ओ इज पैरेलल टू ए बी, तो लिखेंगे सिंस ओ इज पैरेलल टू डीसी
इधर देखो OE इज पैरेलल टू DC बाई कंस्ट्रक्शन, तो लिख देंगे यहां से लास्ट में हेंस OE से OE हटा दो, क्या बचेगा AB इज पैरेलल टू DC, हेंस नहीं यहाँ देयरफॉर, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन यूज करेंगे हेंस अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो ABCD क्या हो गया ट्रेपीजियम हो गया, हेंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। चलिए छाप दीजिए जरा।